हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश सिहाग स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 12.1 कंप्लीट कर ली थी और उसके बाद 12.2 जिसमें हमें ठोस आकृतियों के आयतन ज्ञात करने हैं और उसके भी हमने प्रश्न कर लिए थे 3। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 3 प्रश्न कंप्लीट कर लिए थे। जिस विद्यार्थी को वो वीडियो देखना है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है 5वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12.1 तक प्लेलिस्ट में वीडियो आपको पार्ट वाइज मिल जाएंगे। वहां से आप जिस भी प्रश्नावली में डाउट हो, वीडियो में लगा हुआ है, थंबनेल में भी लगा हुआ है प्रश्न संख्या, जिस भी प्रश्न में डाउट हो उस वीडियो में जाइए। जो प्रश्न आपको देखना है वहां तक स्किप कीजिए और प्रश्न को देखिए, अपना डाउट है वो क्लियर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके जो भी सहपाठी हैं वो अपने डाउट्स क्लियर कर सकें और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। तो करते हैं बिना किसी देरी के आज का काम शुरू। प्रश्न संख्या 4 से 12.2 जिसमें आयतन ज्ञात करने हैं और प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में है एक कलमदान, कलम रखने का होता है, घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी हमें ज्ञात क्या करना है, इसमें कितनी लकड़ी लगी है वो ज्ञात करना है। तो इसमें लकड़ी का आयतन यानी घनाभ का आयतन, अपने पास तीनों विमाएं हैं, घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई लगा देंगे। लेकिन इसमें एक पंगा और है, इसमें क्या किया गया है, कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बनाए गए हैं। अगर ये गड्ढे वगैरह कुछ नहीं होते ना तब तो अपने सीधा इसका आयतन ज्ञात कर देते, इनको गुणा कर देते 35 को 15 से, अपना आंसर आ जाता। लेकिन इसमें एक पंगा ये किया गया कि शंक्वाकार गड्ढे बनाए गए 4, तो इनका क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा क्योंकि गड्ढा बनाने के लिए वो लकड़ी इसमें से काट के बाहर निकाल दी गई है। तो वो आयतन उतना जो 4 शंकुओं का आयतन है वो इस आयतन में से घटा देंगे तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। एक घनाभ बनाना है अपने को और कुछ नहीं बनाना, और उसमें 4 शंकु बनाने छोटे छोटे। करते हैं क्रिएट एक डायग्राम। प्रश्न नंबर 4, सबसे पहले एक घनाभ बनाते हैं। ये अपना कलमदान हो गया। घनाभाकार, पूरी कोशिश है बिल्कुल घनाभ है वो एकदम सही बने, फिर भी हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो एडजस्ट कर लेना। ये अपना कलमदान आ गया। इसमें इन्होंने कहा है कि 4 शंक्वाकार वो पेन रखने के लिए गड्ढे बनाए गए हैं। तो यहाँ पे अपने ये पूरा एक, ये इतना एक, ये 3D आकृति है, फील करना है इसको, 3 और ये लास्ट 4, इस प्रकार का जो है वो कलमदान है। इसमें ये 4 पेन रखने के लिए ऐसे बनाए गए हैं जिसमें पेन पूरी पूरी जाए, ये नोक, ये पेन की ये नोक आगे से जानी चाहिए। तो ये क्या है, शंक्वाकार है। तो अपने करेंगे क्या, इस घनाभ का आयतन याद कर लेंगे, उसमें से इन चारों शंकुओं का आयतन घटा देंगे क्योंकि हमें लकड़ी का आयतन याद करना है। तो इन चारों का ये घटा देंगे, तब जो पीछे लकड़ी लगी हुई है इसमें उसकी जो मात्रा है वो आ जाएगी। तो इसकी विमाएं कितनी कितनी दी गई है प्रश्न में देख लीजिए। घनाभ की विमाएं 15, 10 और 3.5। तो अपने ये 15 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये 10 सेंटीमीटर और ये वाली 3.5। टोटल विमाएं अपने पास आ चुके हैं। अब शंकु के लिए क्या क्या दिया गया, शंकु के लिए दिया गया त्रिज्या दी गई 0.5 सेंटीमीटर और गहराई दी गई 1.4 सेंटीमीटर। यानी आर का मान कितना दिया गया शंकु के लिए लिख लेते हैं। जो दिया है वो दिया है हमें, दिया है
शंकु के लिए शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितनी है? शंकु की त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। और शंकु की गहराई यानी h का मान, शंकु की गहराई यानी h, और h का मान कितना है? 1.4 सेंटीमीटर। अब घनाभ की विमाएं, तो अपने घनाभ के लिए लिख लेते हैं। घनाभ L का मान कितना है? 15 सेंटीमीटर। B का मान 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं अपने, और H यानी कैपिटल H मान लेते हैं। शंकु के लिए स्मॉल h था, ये कैपिटल H। कैपिटल H का मान कितना? 3.5 सेंटीमीटर। ये अपने पास तीनों घनाभ की विमाएं आ गई। अतः कलमदान का आयतन, अतः कलमदान की लकड़ी या कलमदान में लकड़ी, कलमदान में लकड़ी का आयतन, कलमदान में लकड़ी का आयतन कितना हो जाएगा? घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन माइनस 4 बॉक्स है ऐसे, 4 और शंकु का आयतन, 4 गुणा शंकु का आयतन। अब अपने फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई माइनस 4 गुणा शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये इसके लिए कैपिटल H था, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या? इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो अपने टोटल मान जितने हैं वो रख देते हैं और अपना कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लेते हैं। L का मान कितना है? 15 गुणा B का मान 10 गुणा H का मान 3.5 माइनस 4 गुणा 1/3 गुणा पाई का मान, प्रश्न में कुछ कहा गया है 3.14 के लिए नहीं कहा गया, तो 22/7 गुणा R का मान है 0.5 यानी 5/10 स्क्वायर है, तो एक बार और 5/10 गुणा H का मान कितना है? 1.4 है, तो 14/10। अब अपने क्या करते हैं, इनको काट लेते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो 7 से 14 2 बार, 5 से 10 2 बार, 2 से 2 1 बार, 5 से 10 2 बार, 2 से ये 11 बार, इतना ही कटेगा। अभी एक चीज और कट रही है, वो क्या? इधर ये 2 बार कट जाएगा और इधर ये 5 बार कट जाएगा। अब ऊपर वाला गुणा कर लो और नीचे बचा है 5 और 3, इन दोनों गुणा कर लो, तो ये बन जाएगा बाहर वाला, जो माइनस से आगे वाला पद है वो बन जाएगा 3.5 का 10 से गुणा करेंगे 35 गुणा 15, और 35 का गुणा 15 से करेंगे कितना बनेगा? 350 और 170, 450 और ये जोड़ेंगे तो 520, कितना बन जाएगा? 520 या 525, एक बार चेक कर लेते हैं गुणा करके, कहीं गुणा गलत हो गया तो फिर अपने दिक्कत हो जाएगी। 5 5 25 का 5 असल लगी 2, 5 दिए 15 और 5 20, 20 और 2 22 का 2 असल लगी 2, 3 का 3 और 2 5, 525 होगा। कितना होगा? 525 माइनस 11 2 22, ऊपर इतना ही बच रहा है और सब कट चुका है, 11 2 22 माइनस 22/5 दिए 15। अब एलसीएम ले लो, या फिर इसमें पॉइंट्स में भाग जाएगा, वो भाग देके इसमें से घटा दो, अपना अप्रोक्सीमेटली जो आंसर है वो आ जाएगा। पहले भाग दे देते हैं, आसान होगा, क्योंकि लेस से लेंगे तो फिर इसका 15 से गुणा करना पड़ेगा और फिर घटाएंगे फिर भाग देंगे, इससे अच्छा पहले भाग दे लो फिर घटा देते हैं पॉइंट्स में।
तो 22 में 15 का भाग देना है अपने को। पहले सीधा जा रहा है इसमें, तो कर लेते हैं। 525 माइनस 15 एकम 15, बचा कितना 7, दशमलव लगाएंगे 70, 15 छिक्की 90, 70 सॉरी 15 चौके 60, 90 70 से ज्यादा हो गया, 15 चौके 60, बचा 10। तो एक बार इधर कर लेते हैं अपने, क्योंकि ये थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो रहा है। 15 एकम 15, बचा कितना 7, 70, 15 चौके 60, बचा 10, 0 100, 15 छिके 90, बचा 10, यही आएगा 1.466, ये चलता जाएगा आगे। अब इसमें से घटा लो, एक घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 466 यानी 523.46 है ना, तो 53 जो 54 बचेगा लगभग, ये 53 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अतः कलमदान में लकड़ी का आयतन, कलमदान में लकड़ी का आयतन 523.53 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ये अपना चौथा प्रश्न कंप्लीट। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब अपने चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। कैसा है, कोई बर्तन है वो उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, जो बर्तन है शंकुआकार वो पानी से ऊपर तक भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इन्होंने क्या कहा है, कोई बर्तन है उसमें कांच की गोलियां डाली जाती है, कंचे जो बचपन में खेलते थे ना वो वाले, वो डाले जाते हैं इसमें। तो ये शंकुआकार बर्तन पानी से पूरा भरा हुआ था, उसका 1/4 भाग जितना पानी उसमें था उसका 1/4 भाग बाहर आ गया, यानी उसका जो आयतन है उसका 1/4 भाग के बराबर इसमें गोलियां डाली गई है। यानी उन गोलियों का, टोटल गोलियों का आयतन कितना होगा, उस शंकु की 1/4 के बराबर होगा। क्या होगा, उस जो शंकुआकार बर्तन है उसके 1/4 भाग आयतन के बराबर होगा। तो इन्होंने कहा भी गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक गोली का आयतन अपने ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें त्रिज्या दी गई है गोली की, और गोलाकार गोले का आयतन हम जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब एक गोली का आयतन हो जाएगा। अब संख्या हमें नहीं बताएगी कितनी है, तो संख्या अपने मान लेंगे कुछ भी XYZ या n, जो भी, क्योंकि नंबर्स यानी n। और अब उसको जो आयतन आ रहा है उसको अगर मैं गोलियों की संख्या से गुणा कर दूं तो वो शंकु के आयतन के 1/4 भाग के बराबर आएगी। इससे अपने पास n का मान आ जाएगा। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं और फिर इसको करते हैं, कैसे होगा देख लें। नंबर 5, प्रश्न नंबर 5, सबसे पहले शंक्वाकार बर्तन बनाते हैं अपने। ये शंक्वाकार बर्तन है, इसमें इसकी त्रिज्या भी दी गई है, हमें कितनी दी गई है, शंकु की त्रिज्या दी गई है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी दी गई है, इसकी त्रिज्या हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, इसकी ऊंचाई दी गई है 8 सेंटीमीटर। कितनी, 8 सेंटीमीटर। अब इन्होंने कहा है कि इसमें पानी भरा हुआ है और
इसमें कांच की गोलियां डाली जाती है जिससे इसका 1/4 भाग यानी जो पानी है से वो 1/4 पानी बाहर आ जाता है। तो इसमें कांच की गोलियां बना लेते हैं इस प्रकार। ये छोटी छोटी गोलियां इसमें डाली गई है। इस प्रकार तो इसमें जितना पानी था उसका 1/4 भाग बाहर आ जाता है। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, जो दिया है वो लिख लेते हैं, उसके बाद अपना जो आंसर निकालना है उसके अकॉर्डिंग अपने चलेंगे। सबसे पहले हमें दिया है शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या, दिया है शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या, शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या, शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या यानी आर, स्मॉल आर मान लेते हैं, कितनी है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें गोले की त्रिज्या भी दी गई है तो वो अपने कैपिटल आर मान लेंगे। और शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई h कितनी है 8 सेंटीमीटर। अब माना या पहले गोली की त्रिज्या लिख लेते हैं, गोली की त्रिज्या, गोली की त्रिज्या ये कैपिटल आर, ये कितनी हो जाएगी 0.5 सेंटीमीटर हमें दी गई है, 0.5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इन गोलियों की संख्या मान लेंगे भी कितनी गोली डाली गई है, ये हम मान लेंगे अपने हिसाब से। तो माना गोलियों की संख्या, माना गोलियों की संख्या कितनी है n मान लेते हैं हमने। अतः प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, अतः प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा n, यानी गोलियों की संख्या को अगर एक गोली के आयतन से, एक गोली का आयतन क्या हो जाएगा, गोली का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब बराबर किसके होगा 1/4 शंकु का आयतन, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ये दोनों बराबर होंगे। एक गोली का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो जितनी गोलियां हैं उससे गुणा कर देते हैं, टोटल गोलियों का आयतन आ गया। और वो बराबर किसके हैं, इस शंकु के आयतन के 1/4 भाग के। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h और उसका 1/4, ऐसा प्रश्न में दिया गया है। अब अपने मान रख देते हैं इसमें जो भी है, अपने पास r का मान क्या है वो, और इधर h का और r का मान क्या है वो रख देते हैं, और कैलकुलेशन है वो करने पे अपना आंसर आ जाएगा। n का मान निकालना है हमें, n को एक साइड रख लेंगे, बाकी सभी को एक साइड ले जाएंगे। तो रख देते हैं n गुणा इसका मान रखो 4/3 गुणा 22/7, या एक बार पाई रख लेते हैं क्योंकि इसको इधर लेके आएंगे तो ये कट जाएगा, नेक्स्ट में अपने पाई कर लेंगे इसको। r का मान 0.5 यानी 5/10 बराबर 1/4 गुणा ये 1/12 हो जाएगा, 1/12 कर लेते हैं इसको, 1/12 गुणा और पाई रख लेते हैं, उधर भी पाई कर लेंगे वापस, आर स्क्वायर यानी 5 का वर्ग, तो 5 गुणा 5 यानी 25 गुणा h का मान 8। अब n एक साइड रख लेते हैं, बाकी दूसरी साइड लेके आते हैं, तो ये बन जाएगा n बराबर, ये ऊपर है 1/12 पाई गुणा 25 8 200, 25 8 कितने होता है 200, और बटे में आ जाएगा 4/3 पाई गुणा ये कितना है 5/10, पाई से पाई कट जाएगा, पाई से हमें कोई मतलब नहीं है, पाई कट जाएगा, दोनों के लिए पाई सेम है। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, नीचे वालों को अलग सेल कर लेते हैं, ये ऊपर वाला बन जाएगा 200/12 और नीचे वाला बन रहा है 4 5 20/30, 20/30 ये बन रहा है 4 5 20 और 30, 0 से 0 कैंसिल। अब इधर नहीं कट रहा तो इसको ऊपर लेके जाते हैं, पास वालों को गुणा दूर वालों को गुणा, सॉरी ये ध्यान नहीं दिया, यहां से ये इधर गुणा में था, इस साइड भाग में आ जाएगा, तो n बराबर ऊपर ये रह गया इधर वाला और बटे में अपना जो इधर वाला था वो आ गया। अब इसमें पाई से पाई कट जाएगा,
और इनको कैलकुलेट करेंगे तो 1 का गुणा 200 से 200 बटे 12, और इधर 4 का गुणा 5 से 20, और 10 का गुणा 3 से 30। 0 से 0 कट गया, ऊपर बचा 200 बटे 12 और नीचे 2 बटे 3। पास वाला गुणा होता है और दूर वालों का गुणा होता है, तो n बराबर बन जाएगा अपने पास 200 गुणा 3 बटे 12 गुणा 2। अब काट सकते हैं इनको, 12 से ये कट जाएगा 4 बार, ये 4 2 8, ये कट जाएगा 25 बार। यानी n का मान कितना आ जाएगा अपने पास, n का मान आ जाएगा 25। कितना आएगा? 25। n बराबर कितना आ रहा है? n बराबर 25। अतः कह सकते हैं कि 25 गोलियां उसमें डाली गई। एक गलती कर दी शायद हमने, पाई आर क्यूब होता है ना, पाई आर क्यूब होता है, हमने सिर्फ एक ही बार लिया 5 को, तो ये कैलकुलेशन में मिस्टेक है थोड़ी सी। आर क्यूब है ये, माफी चाहेंगे, ये थोड़ी सी मिस्टेक कर दी हमने। आर क्यूब सिर्फ एक ही बार लिखा 5 को ना, ये गलती है। यहाँ भी क्यूब कर देते हैं अपने, क्यूब। तो ये इतना, रोकिए एक बार, इतना, तभी सोच रहा हूँ इतना आसान कैसे हो गए, इतना इजी कैसे दे दिया। पाई आर क्यूब था, ठीक है। अब कीजिए 1/12, ऊपर तो कुछ छोड़ा नहीं हमने, आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर कर लिया, लेकिन नीचे एक मिस्टेक कर दी, 125 बनना था। ये बन जाएगा 1/12 गुणा 200 बटे में क्या बन रहा है, 4/3 गुणा 125। कितना वर्ग होता है 5 का? 5 की क्यूब होती है 125, और 10 की क्यूब होती है 1000। क्या होती है? 1000। अब ऊपर लेके चलते हैं इनको, ये गुणा कर लेते हैं ऊपर वाले का अलग से और नीचे वाले का अलग से। तो ऊपर बन जाएगा अपने पास 200 बटे 12, और ये बन जाएगा, ये पूरा एक साथ लिखे तो नजदीक वालों गुणा होती है दूर वालों की, तो ये ऊपर जाएगा गुणा में, तो ऊपर आ जाएगा 200 के गुणा में 3, और ये 1000 को आप 10 गुणा 10 लिख सकते हो, 10 गुणा 10 गुणा 10, ताकि काटने में आसानी होगी, और बटे में 4 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 लिख सकते हो 125 को। ये वापस यही है क्यूब का। अब इनको काटो, आसानी से कट जाएगा। 5 से 2 बार, 5 से 2 बार, 5 से 2 बार, 3 से 4 बार, कट रहा है। 4 से 2 बार, 2 बार, 1 2 कट गया। 200 में 2 का भाग देना है, सिंपल। तो n का मान कितना आ जाएगा? 200 बटे 2, 200 बटे 2, तो n बराबर हो जाएगा 100। यानी गोलियों की संख्या है वो कितनी आ रही है? 100 आ रही है। अतः कांच की गोलियों की संख्या, अतः कांच की गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या बराबर 100 होगी। कितनी होगी? 100 होगी। ये हमने थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी, पाई आर क्यूब था, हमने सिर्फ 5/10 से रख दिया, क्यूब किया नहीं, तो वो गलती थी। इतना ये स्टेप इसमें छोड़ देना मिस से ही, ये लाइन लगा देना इस पर। अब अपने चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप 5वें के। बहुत ही आसान प्रश्न है इसमें। 12.1 के मुकाबले काफी आसान है। अब चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या है? ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। 2 बेलन रखे गए इसमें से लोहे का एक स्तंभ बना हुआ है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। पाई बराबर 3.14 लीजिए सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान। तो हमें करना क्या होगा? क्यूब किसके इकाई होती है? आयतन की। तो अपने को क्या करना है? पहले तो इस ठोस आकृति का जो स्तंभ बन रहा है इसका आयतन ज्ञात करना है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम आयतन होता है, ये द्रव्यमान होता है। तो अपने क्या करेंगे, जितना भी आयतन आ रहा है उसको 8 से गुणा कर देंगे, तो अपना क्या आ जाएगा? इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, जो स्तंभ है उसका द्रव्यमान आ जाएगा। तो पहले डायग्राम बनाते हैं जैसा कहा गया है वैसा। प्रश्न नंबर 6 नंबर में कहा गया है कि 220 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन बना लेते हैं, जिसकी ऊंचाई कितनी है?
220 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर आधार व्यास वाला, यानी इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 12। व्यास 24 है तो त्रिज्या इसकी आधी यानी 12 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर रखा गया है 60 सेंटीमीटर ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, यानी इससे काफ़ी छोटा है वो, तो अपने इससे थोड़ा छोटा बना लेते हैं। त्रिज्या इसकी 8 सेंटीमीटर है तो आधी सी कर देते हैं, देखो इतना सा बना लेते हैं, ये लगना चाहिए छोटा बनाया, ठीक है। ये इस प्रकार बन जाएगा क्योंकि इसकी त्रिज्या इससे कम है। ये इसके ऊपर रखा गया। अब इनकी जो त्रिज्याएं विमाएं जो दी गई है वो लिख लेते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है बड़े वाले बेलन की, इसकी ऊंचाई है 220 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या है 24 सेंटीमीटर व्यास है, यानी त्रिज्या हो जाएगी इसकी 12 सेंटीमीटर, और यह है 220 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसमें h का मान, इसमें h बराबर है 60 सेंटीमीटर और r का मान कितना है 8 सेंटीमीटर। अब अपने को करना क्या है, इसका आयतन ज्ञात करना है पहले, तो इसमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। एक तो सबसे पहले मानना पड़ेगा अपने को, ये कैपिटल H ये स्मॉल r है तो ये कैपिटल R कर दो, ये स्मॉल r रहने दो, इन्हें लिख लो। माना क्या, इसमें सबसे पहले जो नीचे वाला बेलन है उसका मान लेते हैं। माना नीचे वाले बेलन की ऊंचाई, माना नीचे वाले बेलन की ऊंचाई कैपिटल H है और त्रिज्या इसकी कैपिटल R कर लेते हैं ताकि एक जैसे हो जाएंगे दोनों, इसकी स्मॉल r कर लेते हैं। त्रिज्या r है एवं ऊपर वाले बेलन की त्रिज्या की ऊंचाई, पहले ऊंचाई की ऊंचाई स्मॉल h और त्रिज्या त्रिज्या स्मॉल r है। अब अपने मान लिख लेते हैं सबके, अतः वो क्या जाएगा, कैपिटल H कितना है 220 सेंटीमीटर, कैपिटल R कितना है 12 सेंटीमीटर, स्मॉल h कितना है 60 सेंटीमीटर, कैपिटल H कितना है, ये सॉरी स्मॉल r कितना है 8 सेंटीमीटर। अब अतः इसका पूरे का आयतन क्या हो जाएगा, अतः स्तंभ का आयतन, ये प्रश्न बहुत ही आसान है लेकिन इनमें एक गलती मत कर देना, वो है मान रखने की। बिल्कुल एकदम पूरा कांस्टेंट होकर काम करना है इसमें, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती आपके उत्तर को बदल देगी। इससे पहले वाले प्रश्न में हमने सिर्फ क्यूब, वो छोटी सी मिस्टेक थी, उसकी वजह से अपना आंसर कितना कम हो गया था, कहाँ 100 आंसर था सही और उसके लिए 25 हो गया था। तो बड़े बेलन का आयतन, तो गलती मत करना, एकदम ध्यान से करना इन प्रश्नों को। बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, प्लस छोटे बेलन का आयतन, प्लस छोटे बेलन का आयतन। सूत्र क्या होगा, बड़े बेलन के लिए एच आर दोनों कैपिटल हैं तो कैपिटल आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। पाई दोनों में है, पाई को बाहर कॉमन ले लेते हैं, पाई बाहर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच, दोनों मान रख देते हैं। तो पाई का मान इसमें प्रश्न में कहा गया है 3.14 लीजिए, तो 3.14 आर स्क्वायर, आर का मान है 12, 12 का स्क्वायर यानी 12 गुणा 12 और गुणा एच का मान 220 गुणा 220 प्लस आर स्क्वायर 8 है
तो 8 गुणा 8 गुणा इसका मान कितना है, h का मान 60। अब इसको गुणा कर लीजिए, एकदम आसान है। तो 3.14 को मैं 314 बटे 100 लिख सकता हूँ और अंदर बन जाएगा 144 गुणा 220 प्लस 864 गुणा 60, दोनों में एक एक जीरो है ना, तो इस जीरो से एक एक काट सकते हैं अपने। अगर मैं चाहूँ तो 10 बाहर कॉमन लेके काट लूँ, वो अलग बात है, लेकिन यही बनना है इसमें। अब देखिए 144 22 को गुणा कर लेते हैं और इधर 64 को 6 से, तो ये बन जाएगा 314 बटे 10 गुणा ये 144 को 22 से करते हैं तो कितना बनेगा, 22 चौके 88, इधर कर लेते हैं हमने 144 को 22 से, 8 8 2 8 8 2 8 6 8 2 से 11 और 3 3168 और इधर 64 को 6 से करेंगे तो 360 और 24 384। अब 384 जोड़ देते हैं इसमें, तो ये बन जाएगा 8 4 12 हासिल 1, 7 8 15 5 हासिल 1 और 2 3 5 और 3 3552। कितना बन जाएगा, 3552 ये बनेगा। अब 3552 को 314 से गुणा करके 10 का भाग देना है अपने को। 3552 गुणा 314, 3552 गुणा 314, 4 2 8, 5 चौके 20, 0 हासिल लगी 2, 5 चौके 20 और 2 22 हासिल लगी 2, 3 चौके 12 और 2 14 गुणा 2 5 5 3 गुणा 3 2 6, 5 3 15 का 5 हासिल 1, 5 3 15 का 5 और 1 6, 3 3 9 और 1 10, 8 2 6 2 8 5 13 का 3 हासिल लगी 1, 5 5 10 5 15 का 5 हासिल 1, 2 3 5 6 11 1 1 1, ये आ गया 11 15 328। इनका गुणा कितना आ रहा है, इनका गुणा आ रहा है 11 15 328 बटे 10, बटे में 10 है तो इसका क्या लग जाएगा, पॉइंट 1 अंक छोड़ के इधर, तो अपने पास आ जाएगा 11 15 32.8, यानी 1,11,532.8 अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल आयतन आ जाएगा इस स्तंभ का। ये अपने पास क्या आ गया, ये वॉल्यूम का मान आ गया, यानी इस जो स्तंभ है इसका आयतन है वो कितना है, 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब है। अब इसने कहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का, चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान बराबर 8 ग्राम है, तो 11 15 32.8 का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 11 15 32.8 का द्रव्यमान ये कितना हो जाएगा, 8 गुणा 11 15 32.8। इनको गुणा कर लीजिए 8 से, तो ये गुणा करने पे कितना आएगा, लगभग आएगा 89 22 62.4, ये इतना ग्राम में आएगा। 89 गुणा आप कर लेना, 89 22 62.4 ग्राम ये आएगा। और इसको ग्राम को बुक में जो आंसर दिया गया है वो केजी में दिया गया है, तो अगर केजी में बदलोगे तो 1000 से भाग दे देना, सिंपल सी बात है, या यहीं पे छोड़ देना, आंसर गलत नहीं होगा। कितना आ जाएगा इसका द्रव्यमान, 89 22 62 यानी 8,92,262.4 ग्राम इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये अपने प्रश्न 6 कंप्लीट हो चुके हैं। इससे आगे के जो प्रश्न नंबर 7 और 8 है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, 34 मिनट का हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।